हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 1 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 83 मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों में भारत को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत ने पिछले 8 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्ज किया है, क्योंकि इस दुग्ध उत्पादन के दौरान 83 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान है। शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और क्षेत्र प्रदेश। भारत में दुग्ध की गणना प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 406 ग्राम है। साधारण दूध में 85% जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्व अर्थात खनिज व वसा होता है। दूध में विटामिन ए, डी, के और ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीनी कंपनी हुआवेई पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका देश ने चीनी कंपनी हुआवेई पर प्रतिबंध लगाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। अमेरिकी संचार आयोग यानी FCC ने चीन के हुआवे और ZTE कंपनी द्वारा बनाए गए संचार उपकरणों की बिक्री और आयात पर पाबंदी लगाई है। FCC ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ चीन निर्मित वीडियो प्रणालियों के इस्तेमाल पर अस्वीकार जोखिम करार देते हुए प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका में 5 सदस्यीय संघीय संचार आयोग FCC ने नए नियमों पर सर्वसम्मति से मतदान किया। इसके तहत अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करने वाले कुछ तकनीकी उत्पादों की आयात और बिक्री को रोक दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य के खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़। विजय हजारे ट्रॉफी में एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। महाराष्ट्र और यूपी के बीच खेले गए मैच में गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाते हुए कुल 43 रन ओवर में बटोर लिए। एक ओवर में तो सिर्फ 6 गेंद होती है, लेकिन गायकवाड़ ने जिस ओवर में 7 छक्के लगाए उस ओवर में एक गेंद नो बॉल भी थी और उस गेंद पर भी ऋतुराज ने छक्का जड़ दिया। इस तरह पूरे ओवर में कुल 43 रन आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम पॉक्स नाम कर दिया है WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। कोरोना वायरस के बाद कहर बरपाने वाली बीमारी मंकी पॉक्स का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। मंकी पॉक्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस वायरस की पहचान मूल रूप से 1958 में डेनमार्क में शोध के लिए रखे गए बंदरों में हुई थी। ब्रिटेन में जब यह फैलनी शुरू हुई तब कई ऐसे मामले आए जिसमें बंदरों को जहर देकर मारा जाने लगा। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रवक्ता मार्गरेट हारिस ने कहा, मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैल सकता है, लेकिन इसके लिए बंदरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंडप ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जन संचार और संपर्क के लिए असाधारण योगदान का पुरस्कार जीता है। इस मंडप में 37,887 स्क्रीनिंग, जांच, परामर्श और प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के काउंटर पर लगभग 5,530 दर्शक आए। वहां 1,110 दर्शकों
को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कार्ड और आभा पहचान पत्र प्राप्त करने के लाभ भी उपलब्ध कराए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव बालियान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने देश में दूध उत्पादन में अनुकरणीय योगदान के लिए कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों, सहकारी समितियों और तकनीशियों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार 26 नवंबर 2022 को डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र GKVK कैंपस बेंगलुरु कर्नाटक में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया। मंत्री ने कहा, वैश्विक उत्पादन में 32% योगदान के साथ भारत सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है और देश में 222 सहकारी समितियां हैं जिनमें 17 मिलियन से अधिक किसान दूध की आपूर्ति करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। संग्रहालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई राज्य में, मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है जो यूनेस्को पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने जीर्णोद्धार को यूनेस्को की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया। यूनेस्को की जूरी ने इस संग्रहालय को ऐसी परियोजना के रूप में सराहा है जिस विश्व धरोहर के संरक्षण के लिए एक मानक निर्धारित विरासत स्मारक बताया गया है। मुंबई के इस संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया है, इसकी घोषणा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिल्म आगंतुक ने IFFI के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश की फिल्म आगंतुक ने IFFI के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में 5 दिवसीय लंबे फिल्म बाजार खंड का समापन हुआ जिसमें बांग्लादेश की फीचर फिल्म आगंतुक को प्रसाद DI पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। फिल्म का निर्देशन विप्लव सरकार ने किया है। IFFI का फिल्म बाजार खंड फिल्म निर्माण और वितरण में दक्षिण एशियाई सामग्री और प्रतिभा की खोज, समर्थन और प्रदर्शन पर ध्यान देने के साथ दुनिया भर के फिल्म खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक अभिसरण बिंदु है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई चेतना। लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने नई चेतना अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए 1 माह का नई चेतना अभियान शुरू कर रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी व अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर यह अभियान शुरू होगा। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह इसे एक जन आंदोलन बनाने के इरादे से शंखनाद करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स में 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7% आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर यानी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 28 नवंबर 2022 को जारी एक रिपोर्ट में 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 30 bps घटाकर 7% कर दिया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने सितंबर में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया था। S&P नवीनतम एजेंसी है जिसने 2022-23 में भारत की विकास संभावनाओं को घटाया है। RBI को उम्मीद है कि 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी।
कल का जवाब है हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेटसी सावेज को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का सवाल है हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।